जायकेदार टेस्टी शामी कबाब तो आपने बहुत सारे बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये इतने टेस्टी, इतने ज़बरदस्त चिकन शामी कबाब बने हैं कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो घर में छा जाएंगे। और इफ्तारी में हर रोज़ आप इसी तरीके से शामी कबाब बनाएंगे, यकीन करिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, चने की दाल मैंने ले ली है आधा किलो, ठीक है। तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पानी निकाल के इसको प्रेशर के अंदर डाल दिया और एक दरमियाने साइज़ का प्याज डाल दिया, ठीक है। एक टुकड़ा अदरक का डाल दिया और आधी गट्ठी हमने लहसुन डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो पानी ऐड किया, ये मैंने पानी नहीं ऐड किया, मैंने चिकन अलहदा से बॉयल किया और जो उसकी यखनी है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड किया, ठीक है। चिकन को मैंने पहले से बॉयल कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर। ये तमाम चीज़ें डाल के हमने प्रेशर का कवर लगा देना है और आधे घंटे के लिए दाल को अच्छी तरह से गला लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त सी दाल हमारी गल के रेडी हो चुकी है, ठीक है। आपने चिकन को अलग ही बालना है, चिकन की यखनी जो है ना वो दाल के अंदर डालनी है, ठीक है। और अब दाल के अंदर से हमने पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जी, पानी खुश्क हो चुका है और दाल को हमने ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जी, जो अदरक है और जो मैंने ऐड की है मिर्चें, ठीक है, लाल मिर्चें ऐड की, वो हमने निकाल देनी है। इस तरह दोरी के अंदर हमने इसको कूट लेना है, कूट के फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट को हमने दाल के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए ये पेस्ट डाल के अच्छी तरह से दाल के अंदर हमने मिक्स कर लेना है। यकीन करिए आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी कबाब बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चिकन बॉयल किया हुआ, इसको हमने शैडर कर लिया है, ठीक है। शैडर करके हमने चिकन को इसके अंदर डाल देना है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बंद गोभी और चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। आधा फूल जो है बंद गोभी का था और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप की हुई डाल दी है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ब्रेड ग्राम्स, ठीक है। और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड किया है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना, ठीक है। दोनों को चॉप कर लीजिएगा और डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने एक अदद अंडा ऐड कर दिया है, ठीक है। अंडा इसलिए ऐड किया है ताकि हम जब फ्राई करेंगे ना तो ये खुलेंगे नहीं, कबाब बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। क्योंकि हमने फ्रीज़ करना है तो जो भी चीज़ फ्रीज़ करनी हो तो इसके अंदर एग ज़रूर जाता है, ठीक है। अब साथ इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 पीसेस जो है स्लाइस के मैंने ऐड किए हैं, ब्रेड के स्लाइस मैंने ऐड किया, ठीक है। और इसके अंदर हमने इस तरह चूरा करके डालना है और अच्छी तरह से मैंने इसको मसाले को मिक्स कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह मल नहीं देना, मल के हमने इसको मिक्स नहीं करना कि ये यकजान हो जाए। हमने रेशे इसके तैयार करने हैं कबाब के, तो इसीलिए मैं इसको इस तरह मोटा मोटा मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई जो है वो लाल मिर्च ऐड की है, ठीक है। अगर नमक मिर्च आपको कम लगे तो आप तब ही डालिएगा, वरना आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए अब बारी है कबाब को रेडी करने की, ठीक है। हाथों को हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे से गोल शेप बना के कबाब हमारे रेडी हो चुकी है। आप इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। आप इसी तरीके से सारे कबाब बना के रख लीजिएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी कबाब बने थे, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जी, सारे कबाब माशाल्लाह हमारे बन के तैयार हो चुके हैं और अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूंगी, ठीक है। पहले मैं इसको ट्रे के अंदर ही फ्रीज़ करूंगी, फिर बाद में जब फ्रीज़ हो जाएंगे ना, निकाल के फिर किसी एयर टाइट बैग में या किसी एयर टाइट जार में हम रख देंगे, ठीक है। और पूरा रमज़ान इनको एंजॉय करेंगे। तो चलिए जी, अब मैं आपको कुछ कबाब फ्राई करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, एक अदद मैंने ले लिया है अंडा, ठीक है। अंडे को अच्छी तरह से हमने फेंटा लगाना है, फेंटा लगा के इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ठीक है। अब एक एक कबाब उठाएंगे, अंडा लगाएंगे और हम गर्म ऑयल के अंदर इनको फ्राई करते जाएंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी जो दाल और चिकन है वो तो पहले से ऑलरेडी गला हुआ है ना, तो इसीलिए हमने इसका जस्ट कलर देना है, ठीक है, कबाब्स को। अब एक एक कप कबाब मैं ऑयल के अंदर डालती जा रही हूँ और एक एक मिनट ही हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है एक साइड से, ठीक है। इनकी दूसरी साइड चेंज करेंगे और इन दूसरी साइड को भी ज़बरदस्त प्यारा सा कलर हम दे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त से बहुत ही टेस्टी कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। तो अब एक एक करके मैं निकालती जाऊंगी, ठीक है।
आप भी इस तरीके से ट्राई करिएगा, बहुत जल्दी से झटपट से ये बन के तैयार हो जाते हैं। और रमज़ान में अगर ये कबाब ना होना तो सहरी का कोई मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त कितने लच्छादार कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो आपके मुँह में भी पानी आ गया होगा ना, तो जाइए ना आप भी जल्दी से अपनी किचन में और ज़बरदस्त मज़ेदार से चिकन शामी कबाब तैयार करें, बनाएं, सबको खिलाएं, खुद भी खाएं और खूब इंजॉय करें। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।